नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में नगर निकाय आम और उपचुनाव के लिए मतदान जारी। देश में पहली बार मतदाताओं को मिल रही है ई वोटिंग की भी सुविधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवचयनित 21,391 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 में नामांकन के लिए बच्चों के आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगर निकाय आम और उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। 26 जिलों के 42 नगर निकायों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। इनमें 36 नगर पालिकाओं और 3 जिलों पटना, रोहतास और पूर्वी चंपारण की 6 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। देश में पहली बार मतदाताओं को इन चुनावों में ई वोटिंग की भी सुविधा मिल रही है। मतदाता मोबाइल ऐप से सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ई वोटिंग कर सकेंगे। हालांकि मतदाता ईवीएम के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 3,79,674 मतदाता 538 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए 489 बूथ बनाए गए हैं। बूथों से लाइव वेबकास्टिंग भी की जा रही है। मतदाता किसी भी प्रकार की समस्या और गड़बड़ी के लिए टोल फ्री नंबर 180-034-57-243 पर संपर्क कर सकते हैं। मतगणना 30 जून को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि इन चुनावों में ई वोटिंग का उपयोग ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि निकाय चुनावों में लगभग 50,000 मतदाताओं ने ई वोटिंग के लिए पंजीकरण करवाया है। हिस्टोरिकल है। एल्डरली पीपल, फिजिकली चैलेंज या फिर ऐसे लोग जो बहुत ही असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। आज का दिन ये एक नया रेवोल्यूशनरी कदम होगा। 50,000 लोगों ने रजिस्टर किया है इसके लिए और ये काफी, चूंकि पहली बार थी तो जस्ट एक वीक का प्रोग्राम था रजिस्ट्रेशन का और विद इन ए वीक इतने सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं। प्रदेश में आज नगर निकाय चुनावों में मोबाइल फोन के माध्यम से ई वोटिंग की शुरुआत हो गई है। तकनीकी रूप से चुनाव में अलग अलग नवाचारों को अपनाने वाले बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के लिए यह एक और नया आयाम है। एक रिपोर्ट। बिहार में आज से नगर निकायों के चुनाव में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग की शुरुआत हो गई है। माना जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में यह बड़ा कदम साबित हो सकता है। बिहार में मतदान के समय शहरी क्षेत्र के वोटरों की उदासीनता एक बड़ी चुनौती रही है। राज्य चुनाव आयोग ने इससे पहले भी पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव में चेहरा पहचान के माध्यम से वोटर सत्यापन, मतगणना में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम जैसे कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोग किए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान पा सकेंगे। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने बताया कि इस ऐप में मतदाताओं के लिए बीएलओ से बातचीत का विकल्प जोड़ा गया है। निर्वाचन आयोग की 9 सदस्यीय टीम ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी विशेष गहन समीक्षा पर कल कई जिला मुख्यालयों पर अलग अलग समीक्षा बैठक की। समीक्षा के लिए बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ के माध्यम से घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाना है। निर्वाचन आयोग के सलाहकार एएन बुटोलिया ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के साथ पटना और मगध प्रमंडल के पदाधिकारियों के साथ पटना में बैठक की। राज्य में निर्वाचन आयोग की टीम का 3 दिवसीय दौरा भी कल संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवचयनित 21,391 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नवचयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राज्य में पुलिस विभाग में 2 लाख से अधिक पदों का सृजन कर तेजी से पुलिसकर्मियों की बहाली की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी पदों को इस साल के अंत तक भर दिया जाएगा।
पटना स्थित ज्ञान भवन में आज से आम महोत्सव की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय इस महोत्सव में आम के विभिन्न प्रभेदों की प्रदर्शनी के साथ रोचक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 में नामांकन के लिए बच्चों के आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। हालांकि इससे ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता जारी रहेगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। अगले वर्ष हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। इच्छुक यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या मोबाइल ऐप हज सुविधा से भी आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राशिद हुसैन ने बताया कि यात्रा के लिए पासपोर्ट की वैधता 31 दिसंबर 2026 या उसके बाद तक की होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने इन दावों का खंडन किया है कि सरकार खेती बाड़ी के लिए प्रयुक्त जल पर कर लगाने की योजना बना रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कर लगाए जाने से जुड़ी ऐसी तमाम अफवाहें निराधार और असत्य हैं। मंत्रालय के अनुसार किसानों पर जल उपयोग के लिए शुल्क लगाने का न तो कोई प्रावधान है और न ही सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कृषि और जल दोनों ही राज्य के विषय हैं और इन पर किसी भी प्रकार का शुल्क लगाया जाना राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और नवादा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर एवं उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। साथ ही राज्य के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार डुमरिया में 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और पड़ोसी राज्य में हो रही बारिश के चलते प्रदेश की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसे देखते हुए सीमावर्ती जिलों में बाढ़ सुरक्षा और कटाव रोधी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुपौल जिले के विभिन्न तटवर्ती क्षेत्रों में 40 स्थानों पर कटाव रोधी और तटबंध सुरक्षा कार्य कराए गए हैं। प्रदेश में डायरिया की रोकथाम के लिए 15 जुलाई से स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि शिशु स्वास्थ्य और बच्चों में डायरिया से बचाव के लिए यह अभियान 14 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए ORS पैकेट और जिंक की गोली का वितरण किया जाएगा। इस अभियान के लिए लगभग 2 करोड़ बच्चों को लक्षित किया गया है। रेलवे ने श्रावणी मेला के दौरान बढ़नी और देवघर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, मुंगेर, सुल्तानगंज और भागलपुर के रास्ते 9 जुलाई से 10 अगस्त तक चलाई जाएगी।
अब खबरें खेल जगत से। हरियाणा के रोहतक में आयोजित जूनियर नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता के 66 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के कैफ खान ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। बेगूसराय के बरौनी खेल गांव में आयोजित 72वें राज्य स्तरीय मोइनुल हक फुटबॉल टूर्नामेंट में पटना की टीम विजेता बनी है। कल खेले गए फाइनल मुकाबले में पटना ने पूर्वी चंपारण को 3-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। और अब जिलों से प्राप्त अन्य समाचार। सिवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित हरदिया गांव में कल देर रात अपराधियों ने 3 सगे भाइयों को गोली मार दी। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में हड़बौरा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय अंचलाधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि सभी बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। रोहतास जिले के अकबरपुर गांव में मुहर्रम के चांद जुलूस के दौरान बिजली के तार के संपर्क में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक युवक झुलस गए। भागलपुर जिले में गरीब परिवारों को जीविका स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए विशेष अभियान के तहत पिछले 1 माह में 1188 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों से 13,000 से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने ईओयू की छापेमारी की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, एसएफसी लेखापाल ने खरीदी करोड़ों की संपत्ति। दैनिक भास्कर ने विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के सीट बंटवारे की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर विधानसभा की सीटें बांटने पर सहमति। एडजस्टमेंट में 5% बदलाव की गुंजाइश थी। दैनिक जागरण लिखता है, बक्सर में हादसा, टैंकर से गैस रिसाव, खाली कराया गया 1 किलोमीटर क्षेत्र। प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, शहर से ज्यादा गांव के लोग मोबाइल पर करते हैं बात। अखबार लिखता है, साइबर क्राइम की शिकायत करने में बिहार के लोग पीछे। आज अखबार की प्रमुख खबर है, 4 निजी पावर कंपनियों ने पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट में दिखाई रुचि। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा और पंप स्टोरेज नीति को 15 दिनों में मिल जाएगी मंजूरी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगर निकाय आम और उपचुनाव के लिए मतदान जारी। देश में पहली बार मतदाताओं को मिल रही है ई वोटिंग की भी सुविधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवचयनित 21,391 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 में नामांकन के लिए बच्चों के आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।